और खबर बिलासपुर से। भारत बंद के दूसरे दिन सोमवार को बिलासपुर में यूजीसी अधिनियम 2026 के विरोध में सर्व सवर्ण समाज संगठन के नेतृत्व में एक रैली और प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह रैली पंडित देवकीनंदन दीक्षित चौक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर के प्रोटोकॉल अधिकारी को सौंपा। रैली में बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर अधिनियम के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। संगठन का कहना है कि नया अधिनियम संविधान में निहित समानता की भावना के अनुरूप नहीं है और इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर नजर आए। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश की नई पीढ़ी और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शन में कई शासकीय सेवक भी अपने कार्यालय एवं स्कूल से अवकाश लेकर शामिल हुए। संगठन ने अधिनियम को लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों पर बढ़ते प्रशासनिक दबाव और आर्थिक बोझ को लेकर चिंता जताई है। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री और बिलासपुर सांसद को भी भेजी गई है। संगठन ने सरकार से अधिनियम पर शीघ्र पुनर्विचार करने की मांग की है। इस दौरान नेताओं के बयान भी सामने आए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बहुत ही नुकसान है, सीधे सीधे नुकसान है। और इसमें हमने ये देखा कि हमारे बच्चों को ये समझिए कि विद्वत्ता की टांग तोड़ी जा रही है कुल मिला के। तो विद्वत्ता को आप बढ़ाइए ना, आप शिक्षा में अच्छा वो बनाइए, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लेवल। दूसरी कुछ चीजें बढ़ाना चाहिए। आपने सीधे कानून लाके सीधे उसकी टांगे काट दी। अब बच्चे इस तरीके से, हमारे बच्चे असुरक्षित हैं। हम सीधे ये चाहते हैं कि सवर्ण समाज को भी सुरक्षा प्रदान करें, उनको भी शिक्षा में अधिकार बराबर का प्रदान करें। शिक्षा में तो किसी प्रकार की भेदभाव की संभावना होनी ही नहीं चाहिए, संभावना भी नहीं होनी चाहिए भेदभाव की। मैं तनुजा बिरथरे, डॉक्टर तनुजा बिरथरे। जब मेरे पास, हमारे ब्राह्मण और ठाकुर समाज के पास एक ही हथियार था, वो थी शिक्षा। अगर शिक्षा में भी हम पीछे हट जाएंगे, अगर कोई चीज के लिए हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक शिक्षा थी जहाँ ऐसा लगता था कि भेदभाव नहीं होगा, बाकी की चीजों में तो भेदभाव हो ही रहा था। हम कम संख्या में होने के बाद भी हमारे बच्चे पढ़ जाते थे, तो चलो ठीक है। ऐसे अगर कानून लाएंगे तो मेरे बच्चे तो आगे जाके स्कूलिंग के आगे कॉलेज कर ही नहीं पाएंगे। और ये क्या गारंटी है कि कल के दिन स्कूलिंग में ऐसा नहीं होगा? तो स्कूल और कॉलेज में अगर ऐसा होगा तो समाज की कैसे ही आप कल्पना कर सकते हैं कि ये समाज आगे बढ़ेगा। हमें बराबर की हक देने की जगह हमें और पीछे ढकेला जा रहा है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो वो नॉर्मल सी बात है कि वो गलत रास्तों पे जाएंगे। तो क्या आपका समाज ये चाहता है कि हमारे बच्चे गलत रास्तों पे जाएं? मेरा नाम पूनम पाराशर है। देखिए, आज ये जो जन सैलाब आपको दिख रहा है, ये बिलासपुर की धड़कन, ये सामान्य वर्ग के सारे जनप्रतिनिधि और सड़कों में इसलिए निकल कर आए हैं कि देश की आजादी के 68वें साल में एक तोहफा सामान्य वर्ग के लोगों को मिला है। और वो तोहफा ये मिला है हमको 78 साल में कि हमारी कम्युनिटी, हमारा वर्ग को कानून में ये कहा गया है कि हम लोग क्रिमिनल लोग हैं, हम लोग अपराधी लोग हैं। 78 साल में हमने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है ना। हमारी सांसें, हमारी धड़कन, हमारा योगदान इस राष्ट्र को बनाने के लिए, कुर्बानी के लिए, देश की सीमाओं के लिए लगा। और सारे अधिकार समता के हमने उनको दिए, और वो आज हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपराधी हैं, आप ही हैं जो इस प्रकार का गंदा काम करेंगे। और कौन सी संस्था कर रही है ना? आप सोचिए, यूजीसी जैसी संस्था जिसकी शिक्षा दीक्षा से राष्ट्र का निर्माण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है, वो इस प्रकार की गंदी बात कर रही है। ये सारे लोग निकल कर आए, कोई दल पार्टी के लोग नहीं है, अपने अपने घरों से स्फूर्ति से आए हैं। इनको किसी ने बुलाया नहीं है। ये अपने उन गहराईपन के साथ आए कि हमने राष्ट्र के लिए सब कुछ अर्पित किया, देश को हमने सब कुछ किया, और आज हमारे साथ जिस प्रकार की बदतमीजी हो रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट के उन जस्टिस का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत गंभीरता से संज्ञान में उसको लिया, लताड़ा, प्रतिपक्ष के वकील को लताड़ा, वर्ग भेद के आधार पर लताड़ा, और एक स्टे दिया। पर स्थगन स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये काला कानून
सरकार वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन जो है ये सामान्य वर्ग के जनप्रति है। ये ना भारत बनाया है, ये भारत को बनाना भी जानते हैं और फिर ये देश के लिए खतरा हो जाएगा। मैं चंद्र प्रकाश वाजपेयी, पूर्व विधायक। इस यूजीसी काला कानून के विरोध में समस्त सवर्ण समाज इसका विरोध किया और कलेक्टर महोदय, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। ये जो काला कानून है, सरकार ऐसा लगता है कि जिस पेड़ की डाली में बैठी है उसी डाली को काटने का काम कर रही है। और इससे बेहतर तो ये होता कि सरकार समस्त सवर्णों का मताधिकार ही खत्म कर देता, तो उससे इतना नुकसान शायद सवर्ण समाज को नहीं होता जितना इस काले कानून की वजह से होगा। हम आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही विपत्ति का समय आ जाएगा इस कानून से, जिसका विरोध हम समस्त सवर्ण समाज कर रहे हैं। शासन से हम यही चाह रहे हैं कि न्याय संगत कार्य हो, हिंदू हिंदू भाई भाई, और इस कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लेकर सामाजिक एकता को बनाए रखें। लक्ष्मीकांत अवस्थी, बिलासपुर। आजादी के आज 77वें गणतंत्र दिवस को हमने मना चुका है। यूजीसी बिल एक ऐसे समय में आया है कि हमारे सारे सवर्ण समाज जो हैं पीड़ा से घिर चुके हैं। आज हमारे समाज को अपराधी के रूप में सरकार ने, सारी पार्टियों ने मिलकर एक अपराधी घोषित कर दिया है। एक अपराधियों को एक टाइम दिया जाता है, एक मुकदमे के लिए एक समय अवधि तय की जाती है। लेकिन इस काले कानून के जरिए हमारे जो सवर्णों के लिए कानून लाया गया है, उसमें ना हमारे लिए कोई टाइम है, ना कोई सफाई है और ना कोई हमारे लिए ऐसी व्यवस्था है कि हम उसमें अपना किसी प्रकार की सफाई दे सके। आज हमको अपने बच्चों के साथ साथ अपने पोते पोती पर पोती सभी की चिंता है। आज तक के इस समाज ने हमारे भारत देश को स्वतंत्रता की लड़ाई में सरकार से हम इस कानून को वापस मांग रहे हैं। हमारे को किसी भी जाति वर्ग विशेष से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, ना ही हम द्वेष रखते हैं। हम लोग आपस में मिल के सभी को ही रह रहे थे। सरकार ने एक ऐसा कानून ले आया है कि आपस में वैमनस्यता बढ़ा दी गई है। सरकार को इस बिल को निशर्त वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये देश को विभाजन करने वाली नीतियां जो लागू करने की कोशिश की गई है, ये सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देंगी। और जैसा कि हमारे चीफ सीजेआई ने भी कहा है कि ऐसे में पूरे देश में हर घर में विवाद की स्थिति आएगी। इसलिए न केवल हमारा स्वर्ण समाज बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि इस काले कानून को तुरंत बिना निशर्त वापस लिया जाना चाहिए। आपका नाम? लक्ष्मीकांत पांडे, एडवोकेट। ये हाँ, मानव की बात करते हैं भाई, तो मानव सबसे बड़ा धर्म है ना। जाति तो बनाया गया है भारत का, और कहीं कोई जाति, आप देखिए अमेरिका में, वहाँ केवल लड़ाई है रंग भेद का। ये गोरा है और ये काला है, तो ऐसा क्यों बनाना, और सवर्ण के साथ ऐसा अन्याय क्यों करना। जब हम एक धर्म की बात करते हैं, मानव धर्म की, हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म की बात करें तो उसको हिंदू धर्म को निभाना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, सब मानव हैं। तो ये जो काला कानून बना है, इसको सरकार को बिना शर्त वापस लेना चाहिए और आपस में लड़ाने का काम करना ये गलत बात है। आपका नाम? मेरा डॉक्टर एल दुबे, रिटायर्ड विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र। मैं सभी लोग को याद दिलाना चाहती हूँ कि पहले से ही जनरल कैटेगरी के सवर्ण समाज के लोगों के प्रति बहुत भेदभाव रहा है। हमारे बच्चे 80 नंबर पाके भी फेलुअर हो जाते हैं और वो 20 नंबर पाकर भी ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं। तो पहले से ही हम इतना सब भोग रहे थे, हमारे बच्चों का फ्रस्ट्रेशन हम लोगों ने भोगा है, और अब ये काला कानून लाकर उस पर और मुहर लगा दी गई है। जो 12वीं कक्षा का बच्चा है, इनोसेंट नाबालिग बच्चा है, वो यदि कॉलेज आता है, व्यवहार में यदि वो इसको बोलता है यहाँ मैं नहीं खड़ा होता, जा रहा हूँ उधर, उतने में व्यवहार में ही वो अपराधी घोषित हो जाता है। यानी प्रवेश करते ही वो अपराधी घोषित हो जाता है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है।
यहाँ तक कि उनने जो कमेटी बनाई है उसमें सामान्य वर्ग के किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है, वही रहेंगे। तो आप सोचिए पूरे एक तरफा कार्रवाई होगी और वो बच्चा जेल चला जाएगा, उसका भविष्य खत्म। तो इस तरह से ये सामान्य वर्ग को नष्ट करने चाहने का ही ये एक प्रकार का कानून है। अमेरिका में भी जब श्वेत अश्वेत का था उससे भी ज्यादा ये काला कानून है। वहाँ श्वेत अश्वेत में भेदभाव कर अलग अलग स्कूल कॉलेज स्थापित किए, उससे भी ज्यादा गंदा कानून है ये। इसको तुरंत वापस लेंगे, नहीं तो आगे बहुत लड़ाई जारी रहेगी। और मेरा नाम वीणा शुक्ला, श्रीमती वीणा शुक्ला, अधिवक्ता बिलासपुर। अब ये तो सरकार समझेगी कि ये कानून क्यों लाया गया है, और ये कानून यदि आया है तो भारत देश में जातिवाद का, भेदभाव का कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा, और जिससे कि आपस में अलग अलग समुदाय के लोग कहीं न कहीं परेशानियों को आगे भोगेंगे। यह काला कानून दूर हो, न लाया जाए, इसी के विरोध में पूरे भारत में अलग अलग जगह अपने अपने स्तर पर स्वर्ण समाज आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है। वापसी नहीं होती कानून की, तब क्या आप विरोध? कानून को झुकना पड़ेगा। भारत देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जब जनता सड़कों पर उतर जाए तो कानून नहीं झुका है, या कानून नहीं बदला गया है, या नहीं वापस लिया गया है। जनता जनार्दन के पास वो ताकत है कि जब वो अपने पे आ जाती है तो सबको वापस लेना पड़ता है। मनीष अग्रवाल। नीति से ऊपर उठकर स्वर्ण समाज के लोग, हर जाति धर्म के लोग जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े उसके बावजूद इस रैली में शामिल हुए हैं। उसका कारण ये है कि सारे लोग इस बात को जानते हैं कि हम यदि राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, यदि हम पैसे से मजबूत होंगे, तो उसका मतलब क्या, यदि हमारे बाल बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बाल बच्चों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आज इतनी तादाद में स्वर्ण समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया, और हमारी एक मांग है जो इसुजी काला कानून लाया गया है उस काले कानून की वापसी हो, और जब तक वापसी नहीं होगी तब तक हमारे आंदोलन चलता रहेगा। अभी तो ये आंदोलन की शुरुआत है, आगे अंजाम और भी देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। सरकार को इस कानून को वापस लेना होगा, इस सरकार को कानून लेना भी चाहिए, क्योंकि इस कानून के चलते छुआछूत की भावनाएं बढ़ेंगी। इस कानून के चलते लोगों में गलत भावनाएं कि जिस तरीके से अंग्रेज फूट डालो राज करते थे, वो ये कानून यही है। अच्छा, मोदी सरकार को ये कानून क्यों लाना पड़ा? देखिए, राजनीतिक रूप से उनको फसल दिखाई दे रही पिछड़ा वर्ग, तो उस फसल को काटने के लिए कहीं कहीं चुनाव है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पर आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जो पिछड़ा वर्ग जागरूक है वो भी आज हमारे साथ है, वो भी इस बात को स्वीकारता है कि ये कानून गलत है। महेश दुबे। इसमें सभी दलों के लोग दिखे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस कानून के आने के बाद पूरे देश में देशव्यापी विरोध चल रहा था, और उसी तारतम्य में कल भारत बंद का आह्वान था, जिसमें बिलासपुर बंद भी हुआ, और बिलासपुर के व्यापारी बंधु ने और सभी संगठनों ने बहुत आगे बढ़ करके हिस्सा लिया और स्वतः खुद से बिलासपुर बंद का सफल बनाया। उसी तारतम्य में स्वर्ण समाज के तरफ से आज राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपना था कलेक्टर महोदय के द्वारा। उसी को शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया और मांग किया गया कि स्वर्ण समाज को ठेस न पहुंचे, इसलिए इस बिल को वापस लिया जाए। और जो कि बच्चों के लिए ये बहुत ही खतरनाक बिल है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है कि आप बिल ला करके ही आप एक बड़े तबके को दोषी ठहरा दे रहे हैं, स्वर्ण समाज को दोषी ठहरा दे। आगे ऐसा है कि वरिष्ठ जन बैठ करके और इसको क्या रूप दे सकते हैं, उसका मांग किया।